जो भी बातें मैंने पाकिस्तान प्लेयर को लेके कही थी वर्ल्ड कप से पहले, जो भी मैंने पाकिस्तान के बारे में कहा था, अगर वो उन्होंने मान लिया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में जो भी मैंने कहा था, अगर उन्होंने वो मान लिया होता तो उनको इतना शर्मिंदा ना होना पड़ता। अगर वो सारी बातें जो मैंने प्लेयरों के नाम ले लेकर बताई थी उनके ऊपर उन्होंने अमल किया होता तो आज ये बुरे दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखने ना पड़ते। और अगर वो सारी बातें जो मैं चीख कर चिल्ला कर कह रहा था पाकिस्तानी प्लेयरों को, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, पाकिस्तान की टीम को, अगर उन्होंने उन सारी बातों के ऊपर अमल किया होता, मान ली होती, उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत गौर कर लिया होता, सोचा होता उन बातों को लेकर, तो आज पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आसिफ, उनका कहना है। वर्ल्ड कप से पहले उनसे इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम वगैरह इन सारे प्लेयरों को लेके बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी थी। जब उन्होंने ये बातें कही थी तो पूरे पाकिस्तान में उनको रगड़ा लगाया गया था। ये कहा गया था आसिफ को कि आप किस तरीके से इन प्लेयरों के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं, आप क्यों ये बातें करते हैं, आपका हक नहीं बनता है। लेकिन वो बातें 100% वर्ल्ड कप में सच हो गई। जो भी मोहम्मद आसिफ ने कहा था वो सारी बातें सच हो गई, टोटल सच हो गई। एक बात उनकी ऐसी नहीं थी जो बात भी झूठी साबित हुई हो पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको बात बताता हूं उन्होंने क्या क्या कहा था उस वक्त, और अब उनका इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने ये बातें कही हैं जो मैंने शुरू में बताई कि इतनी शर्मिंदगी, ये बुरे दिन पाकिस्तान की टीम को नहीं देखने पड़ते। ये अब आसिफ का इंटरव्यू आया है और क्या कहा है उन्होंने वो भी देखेंगे, और नए कैप्टन के बारे में मोहम्मद आसिफ का क्या कहना है वो भी बताएंगे। लेकिन मोहम्मद आसिफ का जब वर्ल्ड कप से पहले इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने टीम को टोटल कहा था ये दोस्ती और पर्ची की टीम है। टोटल कहा था उन्होंने ये दोस्ती और पर्ची की टीम है। ये मोहम्मद आसिफ ने कहा था, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई इनके अंदर ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो ओवर का यानी बहुत ज्यादा कुछ करके दे सके पाकिस्तान की टीम को, ऐसा कोई भी इनके अंदर प्लेयर नहीं है। फिर उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया था, कहा था बाबर आजम एक किताबी प्लेयर है, एक किताबी बैट्समैन है, एक किताब और पर्ची वाला जो कैप्टन है, वो जो किताब के ऊपर, कॉपी के ऊपर रात को बैठ के लिखता है मुझे कल किस तरीके से छक्का मारना है, किस तरीके से मुझे शॉट मारनी है, किस तरीके से चौका मारना है, किस तरीके से मुझे कवर ड्राइव मारनी है, वो उसी तरीके से वो किताबी टेक्निक के तहत खेलेगा। और उसी तरीके से उसी किताब के जरिए जिस तरीके से वो रात को बैठ के लिख लेगा वैसे ही वो दूसरे दिन कैप्टनसी भी करेगा। ये कहना था मोहम्मद आसिफ का। और मोहम्मद आसिफ ने जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कही थी कि बाबर आजम को आज भी मैं मेडन ओवर कर सकता हूं और बाबर आजम को आज मैं आउट कर सकता हूं। आज भी उनका सरा थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना है, बस बाबर आजम की विकेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद उन्होंने हारिस रऊफ को कहा था कि पेस के ऊपर मत जाए, पेस मत फेंकें, ज्यादा मत आप तेज गेंद फेंकें, आपको थोड़ा सा गेंद को इधर उधर करना पड़ेगा। सीधी गेंद आप फेंकेंगे, आप कहेंगे मेरे पास फास्ट बॉलिंग है मैं तेज फेंकता हूं, आपको विकेट नहीं मिलेगी। कभी एक मैच में मिल गई लेकिन दूसरे मैच में सबसे ज्यादा आपको पिटाई होगी। तो वर्ल्ड कप के अंदर हारिस रऊफ को सबसे ज्यादा बॉलरों में सबसे ज्यादा जिसने रन दिए वो हारिस रऊफ है। हर ओवर में 20 रन, हर ओवर में 15 रन, हर ओवर में यानी 20, 17, 18 इसी तरीके से हर ओवर में उन्होंने रन दिए हैं। हारिस रऊफ की बात कर रहा हूं। तो ये उनका कहना था, वो बात सच हुई। बाबर आजम को उन्होंने कहा था कि इनको अच्छा नहीं खेल रहे हैं किताबी पर्ची के साथ। किताबी ये जो कैप्टन है, किताबी प्लेयर है, वो भी आपने वर्ल्ड कप में देखा सेम उसी तरीके से था, कोई उसमें यानी उनकी बात में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। अब दो खिलाड़ी, तीसरा खिलाड़ी था शाहिन शाह अफरीदी। उनको लेके उन्होंने कहा था कि ये जो शाहिन शाह अफरीदी है फास्ट बॉलर है, कभी इंजरी होती है कभी कुछ है, इनको इनसे बचना चाहिए और अपनी जो इनकी एक जबरदस्त तरीके से बॉलिंग अटैक है इनका, उसको बचा के रखना चाहिए। जो इनकी टेक्निक है, जो इनका एक जबरदस्त रिदम रहता है फर्स्ट ओवर में विकेट लेने का, उसको बचाना चाहिए। और उसको अगर ये शाहिन शाह अफरीदी नहीं बचाएंगे तो इनको विकेट नहीं मिलेगी। किस तरीके से बचाना है उन्होंने बताया था। कैसे बचाएंगे? नेदरलैंड के साथ मैच नहीं खेलना है, बांग्लादेश के साथ मैच नहीं खेलना है, अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, और कोई छोटी टीम हो उसके साथ मैच नहीं खेलना है।
आप बड़ी टीमों के साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये बड़ी टीमें, इनके साथ आप मैच खेलेंगे तो आपकी बॉलिंग भी रहेगी, आप जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, विकेटें लेते हैं, वो रहेंगे। लेकिन अगर आप इन छोटी टीमों के साथ खेलेंगे, आपकी वो बॉलिंग खत्म हो जाएगी, वो विकेट लेने का आपका जज्बा खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा ना वर्ल्ड कप में कोई कैसे विकेट ले रहे थे शहनशाह अफरीदी, एक दो मैचों में उनको विकेट मिल गई, वो भी आखिर में जाके, लेकिन जो उनका विकेट लेने का तरीका था पहले ओवर में नहीं मिली, कहीं नहीं थे, नजर ही नहीं आए शहनशाह अफरीदी कि वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। मुझे पता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं शहनशाह अफरीदी को विकेट लेते हुए, किसी को नजर आए नहीं। तो मोहम्मद आसिफ की ये बात भी बिल्कुल सही साबित हुई। उन्होंने कहा था पूरी टीम पर्ची और दोस्ती वाली है, बिल्कुल नजर आया। जका अशरफ ने कहा, इंजमामुल हक थे, उन्होंने कहा, बाकी और मीडिया रिपोर्ट, खिलाड़ियों ने खुद कहा कि हमारी दोस्ती यारी उसी के साथ हम खेल रहे हैं। फखर जमान की सामने मिसाल है, आप देख सकते हैं, फखर जमान हारिस रऊफ के साथ ने वही मामला पेश आया, हसन अली के साथ आया, शादाब खान के साथ वैसा ही आया, इमामुल हक को लास्ट में बिठाया। तो ये सारी जो टीमें थी ना, ये सारी जो खिलाड़ी खेलने आए थे, ये पर्ची ही थी, ये दोस्ती ही थी, ये दोस्ती और पर्ची थी। सही कहा था मोहम्मद आसिफ ने, तो उनकी बातें बिल्कुल सही और सच साबित हुई हैं। जो उस वक्त लोग कह रहे थे ना कि मोहम्मद आसिफ ये क्यों बातें कर रहे हैं, बहुत एक जाके उनके सारी चीजों सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था पाकिस्तान के फैन ने, लेकिन वो सारी बातें वर्ल्ड कप में सच हो गई। तो पता नहीं, मोहम्मद आसिफ की अक्सर बातें मैं देखता हूं वो सच साबित होती हैं। तो मोहम्मद आसिफ ने अब ये भी कहा है कि अब्दुल्ला शफीक को कैप्टन बनाया जाए। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने वनडे के लिए कहा, T20 के लिए कहा, टेस्ट के लिए कहा, क्योंकि पाकिस्तान के जो बाबर आजम है वो इस वक्त तीनों फॉर्मेट से उनको फारिग करने की कोशिश हो रही है और उनको फारिग कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद शोएब मलिक है, उनका नाम आ रहा है, सरफराज का नाम आ रहा है, कुछ किसी का नाम दे रहे हैं, कुछ शान मसूद का नाम दे रहे हैं। अब शोएब मलिक है, उनका नाम T20 के लिए आ रहा है, शहनशाह अफरीदी का नाम आ रहा है। शाहिद अफरीदी जो है वो बाबर आजम के बहुत ही ज्यादा इन दिनों में खिलाफ है। वर्ल्ड कप के दौरान भी उन्होंने कहा था कि बाबर आजम को कैप्टन नहीं होना चाहिए। आज भी उन्होंने आगे कहा कि हमें आप बाबर आजम को बहुत मौके दिए, आप हमें नए कैप्टन की तरफ जाना चाहिए। तो उनका रुझान है कि शहनशाह अफरीदी वो कहीं ना कहीं कैप्टन बन जाए और उनको एक ये कैप्टनसी का जो एक बड़ा मुकाम है वो मिल जाए। शाहिद अफरीदी और शहनशाह अफरीदी इसके ऊपर मुत्तफिक हो रहे, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अब आप क्या चाहते हैं, कौन कैप्टन होना चाहिए? क्या अगला T20 शोएब मलिक होने चाहिए? वनडे के लिए अलग कैप्टन है जो शान मसूद है, उनके जो जबरदस्त नाम सबसे ज्यादा ट्रेन कर रहा है शान मसूद का, वो टेस्ट के लिए कर रहा है। कौन होगा, क्या होगा, इससे अगले हफ्ते में बहुत सारे फैसले होने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। तो आप बता सकते हैं कि कौन कैप्टन होना चाहिए, कौन नहीं कैप्टन होना चाहिए, तो आप भी बता सकते हैं। क्या अब्दुल्ला शफीक का नाम दिया आसफ अली ने, क्या ये भी होने चाहिए कैप्टन? मुझे लगता है ये टीम ही में नहीं होंगे तो कैप्टन तो बड़ी दूर की बात है। तो खैर देखते हैं आगे चलकर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में क्या कुछ होता है, कहां से कोई करप्शन करता है, कहां से चोरी करता है, किस दोस्त और पर्ची को कौन कहां लेके जाता है, सारी चीजें आपको बताते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्रिकेट की कोई भी अपडेट नॉलेज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट फिर हम आपके साथ क्रिकेट की कोई भी अपडेट नॉलेज होगी जरूर शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।